हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ठीक है, और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है वो हमने निकालना सीखा था लास्ट क्लास में। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली आर नोन एज ऑक्सीडेशन, नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। मीन्स वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होती है तो उसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है। इसको एक एग्जांपल से समझेंगे हम। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है PbO प्लस H2 Pb प्लस H2। तो यहाँ पर जो Pb है इसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा +2, यहाँ पे आएगा 0। सेम हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट अपन निकालेंगे तो फ्री फॉर्म में है तो फ्री स्टेट में मैंने बताया था 0 होता है तो इसका 0 होगा H2। और यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का -2 और हाइड्रोजन का 2x इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी, 2x की वैल्यू कितनी जाएगी, 1 + 1 यहाँ पे। तो देखिए Pb जो है +2 से जा रहा है 0 में, मीन्स ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। हाइड्रोजन 0 से जा रहा है +1 में, मीन्स क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन क्या हो रही है, एक साथ हो रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्लियर है। इसको भी देख सकते हैं हम ZnO + C, Zn + CO। तो ZnO यहाँ पे Zn पर चार्ज कितना है, +2, यहाँ पर कितना है 0, C पे कितना है 0, यहाँ पे कितना है +2। तो +2 0 से +2 ऑक्सीडाइज हो रहा है, मीन्स नंबर बढ़ रहा है। नंबर बढ़ेगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ पर +2 से 0 जा रहा है, मीन्स नंबर क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। 2 से किस में जा रहा है, ये 0 में, मीन्स यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन, ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ध्यान से समझना है इसको, सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, while which reduce act as an reducing agent, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है। तो क्या होता है, वो सब्सटेंस जो क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, वो किसकी तरह बिहेव करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। और वो सब्सटेंस जो रिड्यूस होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। क्लियर है, समझ में आ गया। इसको ध्यान रखेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसको हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे सपोज हमारे पास ये रिएक्शन है FeCl2 + SnCl4 + 2FeCl3 + SnCl2। क्लियर है, ये एग्जाम्पल है। अब इसमें हम यहाँ पर देखेंगे Fe का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है, +2। यहाँ पर Fe का ऑक्सीडेशन नंबर है +3। हम निकालना सीखे थे ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर निकालेंगे तो Fe का x मान लेंगे, Cl का -1, तो +-1 × 3 = 0, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी रहेगी, +3। इस तरीके से निकाला मैंने यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर। सेम SnCl4 में भी +4 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आएगा, +2। तो देखिए यहाँ पे +2 Fe +2 से जा रहा है, Fe +3 मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, चार्ज बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। चार्ज +4 से +2 जा रहा है, मीन्स रिड्यूस हो रहा है। चार्ज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है मीन्स रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर जो FeCl2 है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। FeCl2 किसकी तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। और यहाँ पर क्या हो रहा है, SnCl4 क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, मीन्स ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। क्लियर होगी बात, ठीक है। और कुछ और भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं स्ट्रॉन्ग। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे पहचानते हैं, जिसमें कोई कंपाउंड अगर उसमें ऑक्सीडेशन नंबर अगर ज़्यादा आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है, तो वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जैसे KMnO4 हो गया, K2Cr2O7 हो गया, ये भी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, K2Cr2O7। क्लियर। उसके बाद इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। तो फर्स्ट है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, इट्स ईटिंग अप ऑफ मेटल ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस ऑन द सरफेस ऑफ मेटल इज नोन एज कोरोजन। ठीक है। तो कोरोजन आप जानते होंगे। कोरोजन ऑफ आयरन जो होता है वो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, रस्टिंग। क्लियर है, आयरन। तो देखिए आयरन अगर एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में अगर रहता है 1-2 साल तक तो क्या होता है,
आफ्टर सम टाइम क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, कोरोड हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, उसके अंदर कोरोजन हो जाता है। कैसे होता है, जो आयरन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और ऑक्सीजन प्लस वाटर, ठीक है, ऑक्सीजन प्लस वाटर के साथ रिएक्शन करता है और किसका फॉर्मेशन करता है, रस्ट का। रस्ट क्या है, Fe2O3.X H2, X का मतलब है वाटर। कितना वाटर मालूम नहीं है, ठीक है, वाटर की क्वांटिटी कितनी भी हो सकती है, क्लियर है। तो इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे X, क्लियर। प्रिवेंटेड, इसको किस तरीके से प्रिवेंट करते हैं, बाय पेंटिंग, ठीक है, पेंटिंग कर देते हैं जिससे क्या होता है, रस्टिंग नहीं होता है। ग्रीसिंग कर देते हैं, ग्रीसिंग से भी क्या होता है, रस्टिंग नहीं होता है। गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन से भी क्या होता है, रस्टिंग नहीं होता है। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, मेटल की सरफेस पर कोई ऐसी मेटल का ओवरलैप कर देते हैं जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है आयरन से, क्लियर है। तो हम जो रिएक्टिविटी सीरीज पढ़े थे उसके हिसाब से जो आयरन के ऊपर वाली जो मेटल है उसमें से किसी की भी हम क्या कर सकते हैं, उसमें कोटिंग करा सकते हैं। क्यों, प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। तो जैसे कि आयरन है, उसको अगर कोरोजन को रोकना है आयरन का, तो हम क्या करते हैं, जिंक की कोटिंग करा देते हैं, क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर जो जिंक है वो ऊपर आता है, टॉप पे आता है, और Fe क्या आता है, नीचे आता है, क्लियर है। सेम ये आयरन की बात करें, कॉपर भी होता है। कॉपर के अंदर भी क्या होता है, कोरोजन होता है। तो कॉपर है वो क्या करता है, ऑक्सीजन प्लस CO2 प्लस वाटर, इसके साथ रिएक्शन करके कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, कॉपर कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला आता है CuOH.CuCO3। इसको बोलते हैं हम कॉपर कार्बोनेट, जो कैसे कलर का होता है, ग्रीन कलर का, ठीक है। हमने देखा होगा जो कॉपर के जो बर्तन वगैरह होते हैं तो वो कुछ टाइम बाद कैसे होता है, ग्रीन कलर के हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, रस्टिंग हो जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं वो, क्लियर है। तो ऑक्सीडाइज होकर ये कंपाउंड बन जाता है, क्लियर। नेक्स्ट है सिल्वर। सिल्वर क्या होता है, सिल्वर एज। तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो सल्फर प्रेजेंट होती है वो क्या करती है, Ag के साथ रिएक्शन कर लेती है। किसके साथ रिएक्शन करती है, Ag के साथ, और Ag के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेती है, Ag2S, सिल्वर सल्फाइड, जो कैसे कलर का होता है, ब्लैक कलर का। जो चांदी की जो रिंग होती है जो हम पहनते हैं, ठीक है, तो चांदी के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, आफ्टर सम टाइम क्या हो जाते हैं, ब्लैक कलर के हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वो जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो सल्फर प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, Ag2S, जो कैसे कलर का होता है, ब्लैक कलर का, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी फूड एंड ऑयल फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स विच हैव बैड स्मेल एंड टेस्ट। जो रेंसिडिटी क्या होती है, प्रोसेस होती है, ये भी इसमें भी क्या होता है, जो फैटी ऑयल और जो फूड होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, और आफ्टर सम टाइम क्या होता है, वो उनकी जो स्मेल होती है वो किस टाइप की हो जाती है, बैड स्मेल होती है और बैड टेस्ट हो जाता है, जैसे कि फूड्स वगैरह होते हैं, क्लियर है, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो इसको हम प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, जो फूड्स वगैरह होते हैं उनको हम काई में रखते हैं, रेफ्रिजरेटर के अंदर रखने से क्या होता है, फूड्स को वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते हैं, क्लियर है। तो हम क्या करते हैं, फूड को प्रिवेंट करने के लिए किस में डालते हैं, रेफ्रिजरेटर में डालते हैं। प्लस जो चिप्स वगैरह जो आते हैं मार्केट में, जो चिप्स वगैरह मिलते हैं वो बहुत दिन तक रहते हैं, ठीक है, लेकिन वो क्या होता है, ख़राब नहीं होते। तो ख़राब नहीं होने के लिए हम क्या करते हैं, वो जो पैकेट्स होते हैं उनको क्या करते हैं, फ्लशिंग करते हैं ऑफ लिक्विड N2 से, क्लियर है। और स्टोरिंग फूड्स ऑन एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर के अंदर फूड को हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट मीन्स वो सब्सटेंस जो क्या करता है, फूड्स वगैरह को क्या करता है, ऑक्सीडाइज नहीं होने देता, तो इसलिए तो उसको क्या बोलते हैं अपन, एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस। तो ये 3-4 मेथड्स है जिससे हम क्या कर सकते हैं, रेंसिडिटी को क्या कर सकते हैं, अपन रोक सकते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन उसको बोलते हैं जिसमें हीट क्या होती है, इवोल्व होती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिसमें हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला है हीट इज रिलीज बाय द सिस्टम, ठीक है, किसी भी सिस्टम से जो हीट रिलीज होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा है एंडोथर्मिक, हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, सिस्टम जब हीट को एब्जॉर्ब करता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज इंक्रीजेस, इसमें टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज डिक्रीजेस, क्लियर है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कैसे समझेंगे,
हीट इज रिलीज बाय द सिस्टम, यानी कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम है, जैसे कि यहाँ पर ये ना हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या बोलेंगे ना, हीट इज रिलीज बाय द सिस्टम। तो यहाँ पे क्या होगा, हीट क्या होगी, रिलीज करेगा, हीट रिलीज्ड, ठीक है, सिस्टम, और ये सराउंडिंग है, ये सिस्टम है और ये क्या है, सराउंडिंग है। तो यहाँ पे क्या होता है, सिस्टम क्या करता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हीट क्या करता है, रिलीज करता है, क्लियर है। और अगर हम बात करें एंडोथर्मिक रिएक्शन की, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में ये सिस्टम है और बाहर जो है वो उसको बोलते हैं हम सराउंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हीट क्या होगी, हीट एब्जॉर्ब। तो यहाँ पे क्या होती है, एक्सोथर्मिक में तो हीट रिलीज करता है और एंडोथर्मिक में हीट क्या करता है, है ना, एब्जॉर्ब करेगा, क्लियर है। थर्ड पॉइंट है फेवर्ड बाय अ लो टेम्परेचर सराउंडिंग, ठीक है। इसमें है फेवर्ड बाय अ हाई टेम्परेचर सराउंडिंग, ठीक। इसमें जो हीट जो रिलीज होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, उसकी वैल्यू नेगेटिव में होती है, ठीक है। यानी कि अगर नेगेटिव साइन दे रखा है मीन्स वो पक्का कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन कैसे पहचानेंगे हम, जो क्यू हीट जो होगी उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में होगी, मीन्स उस रिएक्शन को क्या बोल देंगे हम, एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्लियर है। जैसे कि यहाँ पे हम इससे समझेंगे, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, ये कौन सी रिएक्शन बताई थी मैंने आपको, एक्सो, और ये कौन सी थी, एंडो, क्लियर है। तो एक्सो में थर्ड पॉइंट में हमने बात करी थी फेवर्ड बाय अ लो टेम्परेचर सराउंडिंग, ठीक है। तो देखो ये रिएक्शन कब फेवर्ड होगी, जब इसके सराउंडिंग में जो है वो टेम्परेचर कैसा होगा, कम होगा, लो टेम्परेचर, क्लियर। और ये वाली रिएक्शन जब टेम्परेचर क्या होगा सराउंडिंग में ज़्यादा होगा, क्लियर होगी बात, क्लियर है, ठीक। अब हम इसको एग्जांपल से समझेंगे। जैसे मान लो ये रिएक्शन है H2 प्लस O2 गैस, H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स H2O, और ये हीट दे रखी है इसमें 572 किलो जूल, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो हीट जो रिलीज हो रही है वो प्लस में दे रखी है। तो प्लस में जब देता है, जब रिएक्शन कौन सी होती है, एक्सो या एंडो, एंडो रिएक्शन। तो ये किसको क्या बोल देंगे हम, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इस रिएक्शन का यूज स्पेस शटल में भी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड रिएक्शन है, स्पेस शटल में जो थ्रस्ट वगैरह प्रोड्यूस करने के लिए इस रिएक्शन को यूज करते हैं, क्लियर है। दूसरा है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3 अमोनियम। तो इसके अंदर भी देखो पॉजिटिव में आ रही वैल्यू, पॉजिटिव में आ रही, मतलब ये कौन सी रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी ये, एंडोथर्मिक रिएक्शन। थर्ड है N2 प्लस O2 प्लस 2NO। यहाँ पे वैल्यू किस में आ रही है, नेगेटिव में, तो नेगेटिव साइन आ रहा है, मीन्स ये कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोल देंगे हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर जो हीट रिलीज हो रही है, अगर वो उसकी वैल्यू पॉजिटिव में है मीन्स एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और अगर नेगेटिव में है मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर होगी बात, समझ में आ गया सबको। डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन देख रहे हैं, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं उसको हम सीख रहे हैं थोड़ा। एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, ठीक है। ये अपने पास एक क्वेश्चन है, जिसको हमको क्या करना है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन में लिखना है इसको। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले एल्यूमिनियम लिख रखा है मीन्स अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एल्यूमिनियम लिखेंगे, क्लियर है। उसके बाद क्या है, कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CuCl2, ये लिख देंगे। देन उसके बाद क्या दे रहा है ये, एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड लिख देंगे, AlCl3 होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला। फिर उसके बाद क्या बन रहा है यहाँ पे कॉपर, तो कॉपर लिख देंगे, क्लियर है। तो सबसे पहले जो अपन को गिवन है उसको इस तरीके से लिख लेंगे अपन रिएक्शन को स्केलेटन फॉर्म में। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। बैलेंस करने के लिए हमारे पास हीट एंड ट्रायल मेथड है। हीट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं रिएक्टेंट,
और LHS, और यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्ट, और यहाँ पे लिखते हैं RHS। ठीक है, ये प्रोडक्ट है ना, यहाँ पे एलिमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो रिएक्टेंट्स है, ये रिएक्टेंट, ये पूरा का पूरा क्या है, रिएक्टेंट है, ये पूरे रिएक्टेंट है, ये क्या होता है, प्रोडक्ट, ये P। तो सबसे पहले रिएक्टेंट में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है वो उसको लिखते हैं। तो एलिमेंट कौन सा प्रेजेंट है अपने पास, एलिमेंट एल्यूमिनियम प्रेजेंट है, उसके बाद कॉपर प्रेजेंट है, उसके बाद Cl प्रेजेंट है, ये लिख लिया, क्लियर। अब ये क्या है, ये रिएक्टेंट है, तो ये LHS साइड है, और ये क्या है, RHS साइड। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर एल्यूमिनियम की क्वांटिटी कितनी है, कितने हैं एल्यूमिनियम, 1, तो 1 लिख दिया। Cu कितना है, Cu भी 1, तो 1 लिख दिया। Cl कितना है, Cl 2 है, तो 2 लिख दिया, क्लियर हो रहा है। रिएक्टेंट यानी कि LHS साइड, हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स जो लिखे हैं उनका कितना कितना नंबर्स है, कितने कितने एटम्स प्रेजेंट है वो लिख लेंगे इसमें, क्लियर। उसके बाद प्रोडक्ट साइड में देखेंगे, प्रोडक्ट साइड में कितने कितने हैं, तो एल्यूमिनियम कितना है यहाँ पे, सिंगल है, 1 है। Cu कितना है यहाँ पे, Cu भी सिंगल है, और एल्यूमिनियम Cl कितना है यहाँ पे, Cl 3 टाइम्स है, क्लियर है। तो अब हमको क्या करना है, इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो सबसे हीट एंड ट्रायल मेथड है, LHS लिखते हैं, RHS लिखते हैं। LHS मतलब रिएक्टेंट, RHS मतलब प्रोडक्ट की साइड के एलिमेंट्स, उनकी कितनी कितनी क्वांटिटी है वो LHS और RHS में लिख देते। अब देखिए यहाँ पर एल्यूमिनियम LHS में 1 है, और प्रोडक्ट में भी RHS में भी कितना है, 1 है, तो यानी कि ये बैलेंस है। Cu कितना है, 1 है, और यहाँ पर भी कितना है, 1 है, मीन्स ये दोनों भी क्या है, बैलेंस है। Cl की बात करेंगे तो Cl यहाँ पे देखिए 2 है, और यहाँ पर Cl कितना है, 3 है, यानी कि Cl आइटम क्या है, बैलेंस नहीं है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस कैसे करेंगे हम, देखिए यहाँ पर इक्वल एटम होने चाहिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, तो कैसे करेंगे हम, इसको 2 को, इसको जो Cl है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6, और इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, तो ये कितना हो जाएगा, 6, क्लियर है। तब दोनों क्या हो जाएंगे, बैलेंस। तो देखो करते हैं, रिएक्टेंट साइड के जो Cl है उसको कितने से मल्टीप्लाई करना, 3 से, तो रिएक्टेंट साइड का Cl है ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्लियर। अब प्रोडक्ट साइड को कितने से मल्टीप्लाई करना, Cl को 2 से, तो ये 2 आ गया, क्लियर। दोनों बैलेंस हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे, देखिए Cu कितना है, 3, ठीक है, और यहाँ पे Cu कितना है, यहाँ पे 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस कर लेंगे। देखो ये अपन ने Cl आइटम बैलेंस कर लिए, देखो 3 × 2 कितना होता है, Cl 6, भाई Cl कितना है, 3, तो 3 × 2 कितना हो गया, 6। यहाँ पे Cl कितना है, 3 × 2 6, यानी कि रिएक्टेंट में भी 6, प्रोडक्ट में भी 6, क्लियर है। अब क्या है, Cu कितना आ गया, 3 टाइम्स आ गया। देखो अपन ने Cl को तो बैलेंस कर दिया, लेकिन Cl को बैलेंस करने के चक्कर में अपने पास क्या हुआ, Cu अनबैलेंस हो गया। Cu यहाँ पे कितना है, 3 टाइम्स आ गया, तो 3 टाइम्स आ गया, किस टाइम आया, रिएक्टेंट में आया, तो × 3 इक्वल टू 3 टाइम्स, तो प्रोडक्ट में भी 3 टाइम्स आना चाहिए, मीन्स × 3, यहाँ पे 3 कर देंगे, क्लियर होगी बात, क्लियर। अब एल्यूमिनियम को चेक करेंगे, एल्यूमिनियम यहाँ पर कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो यहाँ पे भी क्या लगा देंगे, एल्यूमिनियम प्रोडक्ट साइड में कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स, क्लियर होगी बात। तो 1 × 2 इक्वल टू कितना होता है, 2। तो देखिए एल्यूमिनियम रिएक्टेंट में कितने हैं, 2, प्रोडक्ट में भी कितने हैं, 2, 2 and 2। Cu कितना है, Cu 3 टाइम्स है, यहाँ पर भी 3 टाइम्स है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, क्लियर। Cl कितना है यहाँ पे, 3 × 2 कितना होता है, 6, और यहाँ पे 3 × 2 6, तो यहाँ पे दोनों तरफ क्या है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में 6 6, मीन्स ये रिएक्शन जो है बैलेंस है हमारी, क्लियर। इस तरीके से हम बैलेंस करते हैं रिएक्शन को। एक और क्वेश्चन देखेंगे हम इसमें, एक और प्रॉब्लम देखेंगे। यहाँ पर है बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट प्लस बेरियम सल्फेट दे रहा है, ड्यूस बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड, क्लियर। तो बेरियम क्लोराइड लिखेंगे पहले BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है K2SO4, फिर क्या है बेरियम सल्फेट, तो BaSO4
प्लस पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है KCl। क्लियर? तो क्या करना है, सेम मेथड है, इसको बैलेंस करना है हमको रिएक्शन को। हिट एंड ट्रायल मेथड है अपने पास, तो हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या करेंगे, इधर LHS लिखेंगे और इधर क्या लिखेंगे, RHS। यहाँ पे क्या लिखते हैं अपन, रिएक्टेंट, और यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, प्रोडक्ट। क्लियर है? यहाँ पे क्या लिखते हैं अपन, एलिमेंट्स। तो देखिए पहले क्या है, कौन कौन से एलिमेंट है, Ba प्रेजेंट है यहाँ पे तो Ba लिख देंगे, Cl भी प्रेजेंट है तो Cl भी लिख देंगे, K प्रेजेंट है तो K भी लिख देंगे, S प्रेजेंट है तो S भी लिख देंगे, फिर O प्रेजेंट है तो O भी लिख देंगे। क्लियर है? सब लिख देंगे। उसके बाद LHS में कितने कितने हैं, B कितना है यहाँ पर, 1 है, 1 लिख देंगे। Cl कितना है, 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। K कितना है, 2, तो 2 लिख देंगे। S कितना है, 1, तो 1। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 4, तो 4 लिख दिया। किसी को दिक्कत है, कोई डाउट है? नहीं है। इसके बाद प्रोडक्ट में चेक करेंगे, प्रोडक्ट में Ba कितना है, 1, ठीक है। Cl कितना है, 1, और K कितना है, 1, S कितना है, 1, और O कितना है यहाँ पे, 4। क्लियर होगी बात? अब इसको हम देखेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे। Ba देखो रिएक्टेंट में कितना है, 1, इधर भी 1, ठीक है। यहाँ पर Cl2 है, यहाँ पे 1 है, यानी कि बैलेंस नहीं है Cl को बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे K क्या है, 2 है, यहाँ पे कितना है, 1 है, इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। S कितना है, 1, यहाँ पर भी 1 है। ऑक्सीजन बैलेंस है, सल्फर भी बैलेंस है, Ba भी बैलेंस है। K और इसको बैलेंस करना पड़ेगा हमको, किसको, Cl को। तो कैसे बैलेंस करेंगे, देखो समझो, यहाँ पर K है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर रिएक्टेंट में K कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो प्रोडक्ट में भी कितने टाइम्स होना चाहिए, 2 टाइम्स। क्लियर? तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वल टू 2, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर होगी बात? तो यहाँ पे भी 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 हो गया। अब लेकिन क्या होगा, यहाँ पे 2 अपन ने जैसे ही लिखा है तो Cl कितने टाइम्स हो गए, 2 टाइम्स इंटू 2 इक्वल टू 2। क्लियर होगी बात? तो देखो यहाँ पे Cl भी बैलेंस हो गया, K भी बैलेंस हो गया, S भी बैलेंस हो गया, O भी बैलेंस हो गया। क्लियर होगी बात? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। क्लियर होगी बात? देख लो, क्वेश्चन नंबर 2 है, अ शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट एक्ट्स ऑन हीटिंग इन एयर becomes black in color, name the element X and the black colored compound form। तो शाइनी ब्राउन कलर जो एलिमेंट है वो होता है कॉपर Cu, प्लस इसकी रिएक्शन अगर O2 से होगी तो ये बनाएगा CuO, कॉपर ऑक्साइड, जो कैसे कलर का होता है, ब्लैक कलर का। और ये क्या है, Cu किस कलर का होगा, ब्राउन कलर का। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन है, a solution of a substance X is used for white washing। तो white washing के लिए क्या यूज़ करते हैं अपन, कैल्शियम ऑक्साइड को यूज़ करते हैं white washing के लिए। नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फॉर्मूला। तो देखो फर्स्ट है सब्सटेंस है X जो है वो क्या होगा, CO, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं इसको ना। इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं अपन, व्हाइट वॉशिंग। ठीक है। राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X नेम इन फर्स्ट अबाउ विथ वाटर। इसकी रिएक्शन किससे करनी है अपन को, वाटर के साथ। तो CO क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस पानी में डाल देंगे इसको, पानी में डालेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे CaOH वोल्टॉइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पहले करा चुका हूँ इस रिएक्शन को मैं। इसको क्विक लाइन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, स्लैग्ड लाइन। क्लियर होगी बात, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। देखिए जो मैग्नीशियम होता है उसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है तो क्या होता है, मैग्नीशियम क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है। और ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है तो जब हम फर्दर रिएक्शन कराते हैं तो उस ऑक्साइड की लेयर प्रोड्यूस कर लेता है। उस लेयर को क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है फर्दर रिएक्ट कराने के लिए। तो वापस कैसे हम उसको रिमूव करते हैं, बाय विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर। सैंड पेपर से हम क्या करते हैं, उस लेयर को रिमूव कर देते हैं और देन हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है Mg इज वेरी रिएक्टिव मेटल्स व्हेन स्टोर्ड इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है टू फॉर्म अ लेयर मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर फॉर्म करती है।
ऑन इट सरफेस, उसकी सरफेस के ऊपर। दिस लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज क्वाइट स्टेबल, ये क्या होती है, बहुत स्टेबल होती है, ठीक है। एंड प्रिवेंट्स फर्दर रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम, वापस से रिएक्शन की मैग्नीशियम की रिएक्शन कराने के लिए विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ द मैग्नीशियम इज क्लीन बाय सैंड पेपर टू रिमूव दिस लेयर। क्लियर होगी बात? ओके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। तो देखिए आयरन नेल Fe हो गया, इसकी रिएक्शन करानी है कॉपर सल्फेट CuSO4, तो हम जानते हैं कि जो Fe इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है Cu से, तो ये क्या Fe क्या करेगा, आयरन इस Cu को क्या कर लेगा, रिमूव कर देगा, ठीक है। तो ये यहाँ से रिमूव कर देगा, तो ये बनाएगा FeSO4 जो कैसे कलर का होता है, ग्रीन कलर का, और जो CuSO4 का कलर कैसा होता है, ब्लू। क्लियर होगी बात? तो ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो एक्सप्लेन करना है इसको। देखिए ये है ना, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन में था ये, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू बताना चाहता था इस रिएक्शन को, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया है। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, जैसे हम सपोज करो हम फूड्स वगैरह खाते हैं, तो फूड्स वगैरह खाते हैं तो क्या होता है, वो फूड्स क्या करता है, सिंपल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में क्या करता है, ब्रेक कर देता है, और ब्रेक होने के बाद वो किसका फॉर्मेशन कर लेता है, ग्लूकोज का। और वो जो ग्लूकोज है वो क्या करता है, जो सेल्स के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसके साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है, और क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। इस क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो यहाँ पर C6H12O6 ग्लूकोज है, इसकी रिएक्शन जब O2 के साथ कराते हैं तो ये CO2 प्लस वाटर प्रोड्यूस करता है, प्लस एनर्जी भी रिलीज करता है, ठीक है। तो एनर्जी इन आवर बॉडी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फूड वी ईट। ड्यूरिंग डाइजेशन लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस such as glucose, ठीक है। ग्लूकोज combined with oxygen in the cells and the provides energy, ठीक है। तो ये रेस्पिरेशन है, इसको रेस्पिरेशन रिएक्शन बोलते हैं, ग्लूकोज प्लस O2 प्लस CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। क्लियर है? तो इसको याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, थैंक यू।